हेलो लर्नर्स, आज हम कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस देखेंगे जिसमें मोस्टली लर्नर्स गलतियां करते हैं और उनके यूज़ में कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन क्या है और उसके कुछ बेसिक टाइप्स बताए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इन, इनटू, एट एंड ऑन के यूज़, और इसमें जो आपके कन्फ्यूजन जो भी थे अब तक वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पहला है इन एंड इनटू। इन का मतलब भी होता है में या अंदर, इनटू का मतलब भी होता है अंदर, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? इन कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ पहले से अंदर हो, और इनटू कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ अंदर की ओर आ रही हो। एग्जाम्पल से देखो, प्राची इज़ स्लीपिंग इन हर रूम। प्राची अपने कमरे में सो रही है। कमरे में सो रही मतलब वो पहले से ही कमरे में है, कमरे के अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? इन। प्राची इज़ एंटरिंग इन टू द रूम। प्राची कमरे के अंदर एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही, तो यहाँ पे अंदर की ओर आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? इन टू। राहुल इज़ इन द पॉन्ड। राहुल तालाब में है, मतलब वो पहले से ही तालाब में है, पहले से ही तालाब में नहा रहा है। राहुल इज़ डाइविंग इनटू द पॉन्ड। राहुल तालाब के अंदर डुबकी लगा रहा है, मतलब अब वो तालाब के अंदर की ओर डुबकी लगा रहा है, अंदर की ओर, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? इनटू। राहुल इज़ डाइविंग इनटू द पॉन्ड। किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट एंड दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। बच्चे गली में खेल रहे हैं, गली के अंदर खेल रहे हैं। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, और वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो जब भी ग्रुप्स में डिवाइड होने की बात आती है तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? इनटू यूज़ करते हैं। इनटू इतने ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स डिवाइड करने के लिए इनटू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? बच्चे गली में खेल रहे थे और वे दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। ऑन। ऑन की मीनिंग क्या होती है? पर या ऊपर। कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर है और टच में है, इसके अलावा भी ऊपर के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, अप, ओवर, अबव, पर अलग अलग केसेस में यूज़ होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम ऑन की मीनिंग समझते हैं, क्योंकि ऑन जो है वो इन से मिलता जुलता है। टिया वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। टिया स्टेज पर डांस कर रही थी। पर की बात हो रही, ऑन यूज़ करेंगे। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। मैं रोड पर चल रहा था। कई लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? मैं रोड में चल रहा था, मैं सड़क में चल रहा था। तो में यूज़ इनकरेक्ट है, गलत है, में यूज़ नहीं किया जाता, ऑन यूज़ किया जाता। पर, रोड पर चल रहा था। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। वह छत पर खड़ी थी, खड़ा था, वह छत पर खड़ा था, छत के ऊपर खड़ा था। आई वॉज बॉर्न ऑन 3 जुलाई 1989। जब हमको एग्जैक्ट डेट बतानी हो तब भी डेट के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन। मैं 3 जुलाई 1989 को पैदा हुआ था। वी आर गोइंग टू अरेंज अ पार्टी ऑन मंडे। जब हमको डे बताना हो तो डे के पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन यूज़ करते हैं। हम मंडे को एक पार्टी अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू अरेंज अ पार्टी ऑन मंडे। वी विल मीट अगेन ऑन दिवाली। जब कोई फेस्टिवल की बात आती है तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? फेस्टिवल के पहले ऑन। दिवाली पर, ईद पर, होली पर, इस तरह से हम दिवाली पर फिर से मिलेंगे। हम दिवाली पर फिर से मिलेंगे। वी विल मीट अगेन ऑन दिवाली। तो ये हो गया ऑन और इन का यूज़। अब हम देखेंगे एट। एट की मीनिंग हम पर के लिए भी यूज़ करते हैं और मे के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एट कब यूज़ करते हैं हम? फॉर एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन, क्योंकि टाइम बताने के लिए हम इन का भी यूज़ करते हैं, लोकेशन बताने के लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं, और कभी कभी प्लेस बताने के लिए हम ऑन का भी यूज़ करते हैं। पर एट कब यूज़ करते हैं? टाइम के लिए, फॉर एग्जैक्ट टाइम। जब हमको एग्जैक्ट टाइम बताना हो तब एट यूज़ करते हैं। और इन कब यूज़ करते हैं? जब एक टाइम पीरियड की बात हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। द चाइल्ड वॉज बॉर्न एट 10 AM।
बच्चे का जन्म सुबह 10 बजे हुआ, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द मॉर्निंग, बच्चे का जन्म सुबह के समय हुआ। अब सुबह के समय किस टाइम पे हुआ, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, एक टाइम पीरियड की बात हुई कि मॉर्निंग के समय में हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इन। द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन 2 जनवरी, अब यहाँ पे डेट बता दी गई है, डेट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन। बच्चे का जन्म 2 जनवरी को हुआ। द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन मंडे, डे है, दिन, दिन के पहले भी हम ऑन यूज़ करते हैं। बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ। अब ये 5th एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे हम ऑन, इन एंड एट तीनों यूज़ करेंगे। द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन 2 जनवरी, बच्चे का जन्म 2 जनवरी को हुआ, डेट की बात हुई। इन द ईयर 2009, टाइम पीरियड की बात हो रही कि किस समय हुआ था, 2009 में हुआ था, ईयर की बात हो रही, इन यूज़ करेंगे। एट 10 AM, और एग्जैक्ट टाइम क्या था, सुबह के 10 बजे। तो इस तरह से हमको जब टाइम बताना हो एग्जैक्ट तब एट यूज़ करते हैं, एक टाइम पीरियड बताना हो तब इन यूज़ करते हैं, और एग्जैक्ट डेट या डे, दिन या दिनांक बताना हो तब हम ऑन यूज़ करते हैं। फॉर लोकेशन और प्लेस, तो एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, एट। अगर कोई छोटा विलेज है तब हम एट यूज़ करेंगे। कोई हम मोहल्ले की बात करें कि इस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते हैं, तब हम एट यूज़ करेंगे। पर एक शहर की बात हो, टाउन की बात हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल, शी इज़ एट हर होम, एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया गया है कि वह अपने घर पर है या वह अपने घर में है। तो यहाँ पे में और पर दोनों बोल रहे हैं, तो कई लोग क्या बोलते हैं, शी इज़ इन द रूम, वह अपने घर में है। तो यहाँ पे हमको में नहीं बताना, एग्जैक्ट लोकेशन है कि वह अपने घर पर है, एट यूज़ करेंगे। शी लिव्स इन बिलासपुर, वह बिलासपुर में रहती है। अब बिलासपुर में रहती है, बिलासपुर में कहाँ पे रहती है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया जाता कि बिलासपुर में वो कोनी में रहती, शी लिव्स इन बिलासपुर एट कोनी, तो कोनी एक छोटा गाँव है, वहाँ पे रहती, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एट, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई। शी वर्क्स एट मित्रा कोल माइनिंग कंपनी, अब एग्जैक्ट कंपनी का नाम बता दिया गया है कि वो एग्जैक्ट मित्रा कोल माइनिंग कंपनी में काम करती है, तो वहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे। इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब जब डिपार्टमेंट की बात आती है तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन, ठीक है, वित्त विभाग में काम करती, तो जब डिपार्टमेंट की बात आती है वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। तो वह मित्रा कोल माइनिंग कंपनी के वित्त विभाग में काम करती है, ठीक है। वी वर वेटिंग फॉर देम एट भोपाल रेलवे स्टेशन, जब हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट की बात करते हैं वहाँ पे भी हम एट यूज़ करते हैं। हम उनका भोपाल रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे, तो एग्जैक्ट जब हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट की बात करते हैं वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, अब हम आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करने हैं, एट, इन, इनटू और ऑन। दे अराइव लेट द एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, एयरपोर्ट की बात हो रही तो क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। दे अराइव लेट एट एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पे देर से पहुँचते हैं। देयर इज़ अ मार्क योर शर्ट, एक निशान है तुम्हारे शर्ट पर। निशान कहाँ होता है, शर्ट के ऊपर होता है, शर्ट के अंदर तो नहीं होगा, शर्ट के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑन योर शर्ट, तुम्हारे शर्ट पर एक निशान है। द किड्स वर प्लेइंग द स्ट्रीट्स, बच्चे गलियों में खेल रहे, गली के अंदर। अगर यहाँ पे गली ना होकर के रोड होता, रोड पर खेल रहे, तब हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, पर, सड़क पर खेल रहे हैं, बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। द किड्स वर प्लेइंग ऑन द रोड, और अगर यहाँ पे गलियों की बात हो रही तो गलियों में खेल रहे, द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे गलियों में खेल रहे थे। वी चेंज द प्लेन अमृतसर, हमने अमृतसर में प्लेन चेंज किया, तो यहाँ पे एयरपोर्ट की बात हो रही है, अमृतसर एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एट, हमने अमृतसर एयरपोर्ट पे अपना प्लेन चेंज किया। देयर एडवाइस आई अप्लाइड फॉर द जॉब, उनकी एडवाइस पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, उनकी एडवाइस पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन, ऑन देयर एडवाइस आई अप्लाइड फॉर द जॉब।
प्लीज़ लीव द की द लॉक, कृपया चाबी को ताले में ही छोड़ दें, ताले के अंदर छोड़ देते हैं फंसा कर, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन, कृपया चाबी को ताले में ही छोड़ दें, प्लीज़ लीव द की इन द लॉक। द पेंटर डिप्ड हिज ब्रश द पेंट, पेंटर ने अपने ब्रश को क्या किया, पेंट में डिप किया, पेंट की ओर डुबा रहा है, ठीक है, ब्रश बाहर है और पेंट में अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इनटू। द पेंटर डिप्ड हिज ब्रश इनटू द पेंट। प्राची टर्न्ड हर बैक, जब हम पीछे मुड़ के किसी को देखते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन, पीछे मुड़कर किसी को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैक ऑन अस, ठीक है, बैक ऑन अस। प्राची टर्न हर बैक ऑन अस, प्राची हमारी तरफ मुड़कर देखी, प्राची हमारी तरफ मुड़कर देखी। आई केम हियर माई बाइसिकल, मैं अपनी बाइसिकल पर यहाँ आया, तो हम यहाँ पे बाय भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, और इन कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी, दो तरह से हम आ सकते हैं, दो तरह के ट्रांसपोर्ट मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के अंदर बैठ कर आते हैं, जैसे कार के अंदर आते हैं, और बाइसिकल के ऊपर बैठ कर आते हैं, ठीक है, बाइसिकल खुली हुई है, बाइक खुला हुआ है, हॉर्स राइड करके आ रहे हैं तो वो खुला हुआ है, तो जब हम किसी के ऊपर बैठ कर आते हैं तब हम ऑन यूज़ करते हैं, और जब किसी के अंदर बैठ कर आते हैं तब इन यूज़ करते हैं। आई केम हियर ऑन माई बाइसिकल, मैं अपनी बाइसिकल पर यहाँ आया। अब बाइसिकल की जगह यहाँ पे यदि कार होता तब हम क्या यूज़ करते, इन। आई केम हियर इन माई कार, मैं अपनी कार में यहाँ आया। और इसके अलावा हम बाय भी यूज़ कर सकते हैं, बाय सभी चीज़ के लिए यूज़ होगा, बाय बाइसिकल, बाय बस, बाय ट्रेन या एनीथिंग। द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल द इंटरनेट, जो सूचना है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। कई लोग इसको हिंदी में ही गलत बोल देते हैं कि सूचना इंटरनेट में अवेलेबल है, में नहीं बोलना है, इंटरनेट पर बोलना है, ठीक है, पर करेक्ट होगा। द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सूचना इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो ये था आज का हमारा ऑन, इन, एट एंड इनटू में डिफरेंस। तो आई होप आपको ये चारों के यूज़ समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।